हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स लाइट एंड डैश गेम के बारे में और जानेंगे क्या हमें ये गेम सही में खेलना भी चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। रोबोटिक नोट्स एंड लाइट एक विजुअल नॉवल वीडियो गेम है जिसे मे स्टूडियो के द्वारा डेवलप किया गया है। ये गेम 2012 में आए हुए रोबोटिक नोट्स गेम का डायरेक्ट सीक्वल है। इस गेम को 2019 में ही जापान में प्लेस्टेशन 4 और निंटेंडो स्विच में रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड रिलीज़ 2020 में जाके हुआ। इस गेम की स्टोरी स्टाइनगेट और रोबोटिक्स नोट्स के 10 साल बाद की रखी गई है और इस गेम का जो मेन फोकस है वो तानिगाशिमा आइलैंड पर चल रहे इवेंट को लेकर है। इस गेम ने अपने साउंड ट्रैक डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है, चाहे इसकी गेम प्ले कितना भी डट्टी क्यों ना हो। हाँ, अगर मैं 5 साल बाद भी इन साउंड ट्रैक्स को सुनता हूँ तो मैं ये ज़रूर बता पाऊँगा कि इन साउंड ट्रैक्स को किसने कंपोज किया था या मैंने इन साउंड ट्रैक्स को कहाँ पर सुना था। लेकिन इन साउंड ट्रैक्स के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि लाइट एंड डैश के हर चैप्टर में को खेलने के लिए लगभग आपको 25 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, जिसके हिसाब से इस गेम के लिए ये साउंड ट्रैक्स काफ़ी कम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी गेम में साउंड ट्रैक्स की मात्रा कम है और उसका गेम प्ले 25 घंटे से ज़्यादा का है तो ऐसी परिस्थिति में ये साउंड ट्रैक्स बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं और कभी कभी रिपीटेटिव भी हो जाते हैं, जिसके कारण गेमर्स को ऐसे गेम को खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। विजुअली एलाइट एंड डैश गेम दिखने में काफ़ी अच्छा है, चाहे आप इसके लैंडस्केप की बात करिए, कैरेक्टर डिज़ाइन की बात करें, ये दिखने में सही में काफ़ी अच्छा है। और इस गेम में पहली बार डायलॉग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3D मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कैरेक्टर के इमोशन को और भी अच्छी तरह हम समझ पाते हैं। लेकिन रुक जाइए, इतना भी खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 3D मॉडल का इस्तेमाल करते हैं अपने डायलॉग्स को प्रेजेंट करने के लिए तो आपको दो बातें तो दिमाग में अवश्य रखनी पड़ेगी। पहली, कि आपके डायलॉग्स की स्क्रिप्ट अच्छी हो, और दूसरा कि स्क्रिप्ट में जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है मैसेज को कन्वे करने के लिए, उनका 3D मॉडल के साथ अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया गया तो ये गेम गेमर्स के लिए एक नाइटमेयर बन के रह जाएगा, जो कि किसी भी गेम के लिए सबसे बड़ा डाउन पॉइंट हो सकता है। टाइटल को पढ़ के तो आप समझ गए होंगे कि इस गेम का जो मेन फोकस है वो रोबोटिक्स है। इस गेम को 2 सेक्शन में बांटा गया है, पहला है एलाइट, दूसरा है डैश। अगर हम एलाइट सेक्शन की बात करें तो उसमें एक किल ब्लैड का सेक्शन है जो जिसे आप हर 3 घंटे के बाद खेल सकते हैं। और इस गेम को खेलने के लिए या इस गेम के सेक्शन को खेलने के लिए आपको कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम काइटो है, और इसके अलावा इस गेम में सभी कुछ है भी नहीं। और हाँ, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गया कि किल विद ब्लैड सेक्शन ही पूरे एलाइट एंड डैश गेम में एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको एक्चुअल गेम प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस गेम में सही में लिटरली कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके कंट्रोल्स की बात करें तो एलाइट सेक्शन के किल ब्लैड सेक्शन का जो कंट्रोल है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो काफ़ी टट्टी है, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। एलाइट और डैश के अपने अपने डिफरेंट मैप्स हैं। अगर हम एलाइट गेम की ही बात करें तो उसका जो मैप का जो मेन पर्पस है वो रोबोट कंपटीशन के लिए है, जबकि अगर डैश गेम की बात करें उसका जो मैप है उसका काफ़ी डिफरेंट पर्पस है, क्योंकि इस मैप में आपको एक लोकेशन दी जाएगी जिसे आप जैसा चाहे वैसे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं समझ लीजिए किसी एक टाइप का जियो हंट टाइप का गेम ही है। लेकिन इस जियो हंट गेम की सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या है कि पहली ये बहुत बोरिंग है, दूसरा ये जियो टैग हंट गेम काफ़ी लंबा है, माने कि 25 घंटे से ज़्यादा लगाना पड़ता है, और तीसरा इसके स्टार्टिंग के टास्क तो सिंपल है लेकिन जो इसके एंड के टास्क हैं आय हाय इतने डिफ़िकल्ट है कि उन्हें करने में आपका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। रोबोटिक नोट्स एलाइट एंड डैश डबल पैक को खेलने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस सीरीज़ का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है जिसका नाम एलाइट एंड डैश है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस गेम में इतनी सारी कमियां हैं मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अगर आप इस फ्रेंचाइजी के फ़ैन हैं या आप इसे इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपको इन कैरेक्टर्स से प्यार है, या आप इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि इन कैरेक्टर्स के जीवन की आगे की स्टोरी क्या है, तो फिर आप इस गेम को खरीद भी सकते हैं और खेल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आपके पास अंधा पैसा है या आप अंधी तरीके से प्यार करते हैं इन फैंटेसी कैरेक्टर्स के साथ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।